वेलकम बैक। एक बार आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमने सेशन में ये देखने की कोशिश की थी, समझने की कोशिश की थी कि जब दो लोग बाघा बॉर्डर पर बैठे हैं तो उनके बीच में आपस में कम्युनिकेशन कैसे होता है, इसका पाथ क्या होता है, रास्ता क्या होता है। ये हम लोगों ने कल बात कर रहे थे। ठीक है। तो आज उसी श्रृंखला का हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। तो आज उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। कल हमने पीपीटी की मदद से ये जानने की कोशिश की थी कि दो लोग अगर कैसे बात करते हैं, तो मैंने इसमें मुक्ति और नब्बे आपस में कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो एक शहर के अंदर हैं तो कैसे करेंगे, एक एक चेंज में एक ही पर्टिकुलर उसमें है तो कैसे करेंगे, हम उस पर बात कर रहे थे। तो इस पे मैं थोड़ा सा आगे आज बढ़ूंगा। तो इसमें आपको एक छोटी सी चीज, ये जैसा थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं पीछे की तरफ से। तो ये मैं शेयर करता हूँ। तो एज पर लास्ट डिस्कशन, द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट सन 1885 में ब्रिटेन के लोग, नो डाउट टेलीफोन का डेवलपमेंट उन लोगों ने किया था, तो उन्होंने इंडियन टेलीग्राफ एक्ट बनाया था सन 1885 में। और ये आज भी अप्लीकेबल है। और उनके हिसाब से उन्होंने इंडिया को चार भागों में बांटा था। NTR, WTR, STR और ETR। नाम से ही आप समझ पाएंगे। एन का मतलब है नॉर्दर्न, वेस्टर्न, सदर्न, ईस्टर्न। TR मतलब टेलीकॉम रीजन। तो अभी जो डायग्राम आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जैसा कि कल मैंने बताया था कि ये आज के मैप के हिसाब से है, नहीं तो उसमें पहले पाकिस्तान, कुछ अफगानिस्तान के हिस्से और नेपाल भी हुआ करते थे। ठीक है। तो अगर कोई टेलीफोन वाला है, एक शहर से दूसरे शहर में अगर बात करता है, तो पहली कंडीशन ये होती है कि वो एक शहर से दूसरे शहर में जब बात करेगा तो सेम रीजन में है या नहीं। तो हर रीजन के अंदर दो हेडक्वार्टर अगर सेम रीजन में है तो दोनों शहर आपस में एक दूसरे से केबल के थ्रू जुड़े होते हैं, राइट। ठीक है। तो इसमें अगर आपका फोन है ये, और यहाँ पर लोकल स्विच का काम क्या है, वो चेक करता है कि जो फोन ने मिलाया इन्होंने, उसका वायर इसमें नहीं है। तो ये स्विच का काम है कि उसको शहर के मेन एक्सचेंज में भेजेगा। शहर के मेन एक्सचेंज में एक ट्रांसमिशन होता है जिसकी मदद से अ, हजारों टेलीफोन हो, वो सब सिंगल फाइबर के वायर में कन्वर्ट होकर शहर के मेन एक्सचेंज में चला जाता है, जिसे हम लोग डीटैक्स बोलते हैं। डीटैक्स जैसे हमारे शहर में बना हुआ है, ऐसे दूसरे शहर में भी बना हुआ है। हर शहर के अंदर मेन एक्सचेंज होता है। अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो बहुत आसानी से बता देंगे कि मेन एक्सचेंज कहाँ का होता है। तो ये मेन एक्सचेंज एक शहर से दूसरे शहर के बीच में जो ऑप्टिकल फाइबर है 1986 से डाला गया है, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो एक शहर से और ये जो ऑप्टिकल फाइबर है हर कंपनी नहीं डालती है। ये बाय डिफॉल्ट BSNL का होता है। आप रिलायंस से भी बात करेंगे, टाटा से भी बात करेंगे, कोई भी कंपनी से, वोडाफोन से भी, तो ये एक नोफन नाम का प्रोजेक्ट है, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, जिसे मैनेजमेंट करता है BSNL। और PPP मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के अंदर हम लोग इसमें काम करते हैं। तो कहीं कहीं जरूरत पड़ी तो प्राइवेट भी इसमें यूटिलाइज किया गया है, लेकिन ये फाइनल जो इसका पूरा मैनेजमेंट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बाय डिफॉल्ट BSNL करता है। तो अगर आपके पास किसी और भी कंपनी का फोन है, तो नो डाउट जब आपका कम्युनिकेशन एक शहर से दूसरे शहर के बीच में होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं BSNL की लाइन आपके साथ इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है। तो आप दूसरे शहर में चले गए तो दूसरे शहर के अंदर भी सेम आपका ऑप्टिकल फाइबर यहाँ पे आ गया स्पीच में, ट्रांसमिशन में, फिर स्पीच अच्छा हमारे शहर का, फिर उसके वो कनेक्ट कर देता है। तो एक शहर से दूसरे शहर के बीच की कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है। ये एक जनरल व्यवस्था बनाई गई थी। ठीक है। अब मैंने कल सवाल पूछा था, बाघा बॉर्डर पर एज ए इंडियन आप बैठे हो और एक पाकिस्तानी भी आपके पड़ोस में बैठा। ठीक है। हम एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं तो हमारा पाथ क्या होगा। ठीक है। तो उसी सवाल के संदर्भ में मैंने इस चीज को बताने की कोशिश की है। तो बेसिक आइडिया आपको ये लग गया। आपको एक चीज और बता देता हूँ कि लैंडलाइन हो, मोबाइल हो, या किसी भी तरह का कम्युनिकेशन हो, ठीक है, ये जो वायर है यहाँ से यहाँ तक, अभी लैंडलाइन में क्या था, यहाँ तक वायर डालना पड़ता। तो सबसे बड़ा सवाल ये हुआ कि पहले
अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे कि पहले बीएसएनएल से कोई टेलीफोन लेता था 6 6 महीने साल साल भर वेटिंग जाती थी। वेटिंग का मतलब था कि घर तक एक केबल डालना होगा तभी तो टेलीफोन देगा। तो फिर गवर्नमेंट ने कहा भाई कुछ ऐसा रास्ता डालो कि एक केबल डालने से मुक्ति मिल जाए। तो उन्होंने नई टेक्नोलॉजी लाई जिसे हम लोगों ने मोबाइल कहा। ठीक है। और मोबाइल में क्या किया, इसका एक फायदा उठाया हम लोगों ने, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये लैंडलाइन से मोबाइल में, इसमें हमने क्या किया कि ये अभी तो व्यवस्था थी, नाम बदलने से आपका बेसिक चीज नहीं बदल जा रही। सबसे बड़ी जो समस्या आ रही थी कि यहाँ से लेकर घर तक का जो वायर था वो वायर डालना पड़ता था। तो उसको एक नई टेक्नोलॉजी है जिसे हम लोगों ने मोबाइल कहा, और टावर से आप जुड़ गए। तो मोबाइल से आप टावर से जुड़ते हैं नियर बाई मोबाइल से, और पहले 2G 3G टेक्नोलॉजी थी, और एक टावर से 1024 कस्टमर जोड़ सकते थे। ठीक है। तो वायरलेस आप कनेक्ट हो गए टावर, और ये टावर ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से, और जो एमएस पहले आपका एमडीएफ कहलाता था, उसके नए जमाने के हिसाब से उसका नाम बीएससी कर दिया गया। और ये फिर लोकल स्विच में गया, जिसे आजकल मोबाइल में एमएससी बोला जाता है। तो अगर मान लीजिए ये नव्या का मोबाइल फोन है या अनुष्का अर्चिका का मोबाइल फोन है, दोनों एक ही टावर एक ही कंपनी के हैं, तो यहीं से जुड़ के रिटर्न बैक हो जाएंगे, आपस में कम्युनिकेशन करेंगे, राइट। ठीक है। उसके बाद अगर उस टावर से नहीं है किसी और जगह, तो बिल्कुल वैसे ही लाइन वही होगी जो लैंडलाइन वाली थी, इंटरनेट वाली थी, सब कुछ लाइन वही होगी। डीटैक्स में जाएगा, और उसके बाद आप मेन एक्सचेंज में जुड़ते हुए दूसरे लैंडलाइन पे चले गए। तो कम्युनिकेशन बिल्कुल आपका वैसे ही रह गया जैसा कि पहले डिसाइडेड था। ठीक है, केवल आपका टावर चेंज हो गया। इससे लैंडलाइन मिलाना हो तो लैंडलाइन मिला दें, क्योंकि हर जगह जो डीटैक्स है वो हर एक अलग का अलग अलग स्विच जुड़ता है, राइट। ठीक है, तो दूसरे साइड मोबाइल है तो मोबाइल पे भी आप जुड़ जाएंगे, राइट। ठीक है। तो और इसी तरह से बाघा बॉर्डर में बैठे थे, तो अब सवाल ये उठता है कि मैंने एक सवाल पूछा था कि बैठे हैं तो क्या होगा। तो उसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है, आप बाघा बॉर्डर बैठे हो। ठीक है। और उसमें एक चीज और आपको बताता हूँ, एक मैप और दिखाता हूँ। ये, ठीक है। अब इंडिया से बाहर आपको कॉल करनी, भले दोनों लोग, एक इंडियन है एक पाकिस्तानी है, दोनों साथ में बैठे हैं, इंडिया वाले मोबाइल पे इंडियन सिग्नल आया, तो अभी आपने पाकिस्तान वाले को मिलाया, भले आपके बगल में ही क्यों ना बैठा हो, साइड में क्यों ना बैठा हो, तो टावर से जुड़ेगा। टावर नियर भाई बाघा बॉर्डर पे जो भी टावर है वहीं लगा होगा। उसके बाद नियर बाई एक बीएससी लगी होगी, जो सभी टावरों को आपस में कनेक्ट करता है। और ये अटारी में ही होगा, और अटारी के सारे जो टावर है वो कनेक्ट के कहाँ जाएंगे, शहर का मेन एक्सचेंज जहाँ पे, सॉरी, शहर का जो स्पीच रूम है वो अमृतसर में लगा हुआ है। अमृतसर ने आइडेंटिफाई किया कि ये जो नंबर है ये लोकल पंजाब का नंबर नहीं है। ठीक है। तो उसने फिर शहर जितने भी एनटीआर था उसका मेन उसमें भेज दिया, दिल्ली और देहरादून होते हैं एनटीआर का। तो मान लो दिल्ली भेज दिया, वो सब ऑप्टिकल फाइबर, एक शहर से दूसरे शहर ऑप्टिकल फाइबर। अब जो दिल्ली वाले ने पहचान किया कि ये जो कॉल है वो इंडिया से बाहर है, तो वो क्या करेगा, इंडिया से कोई भी कॉल कहीं से जाती है वो मुंबई से जाती है बाई डिफॉल्ट। आज की डेट में इंडिया का जो फर्स्ट प्रेफरेंस है, कोई भी कॉल, ये नहीं कहीं से भी चला जाए। फिर मुंबई गया, फिर मुंबई तो समुद्र में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल पड़ा हुआ है। और हमारा जो ऑप्टिकल फाइबर मुंबई से कराची के बीच में पड़ा हुआ है, लेकिन दोनों देशों के बीच का रिलेशन अब आपको अच्छी तरह मालूम है। और यहाँ पे जो इंजीनियर काम करते हैं, हम जैसे लोग होते हैं, तो हम लोग इस लाइन को नॉर्मली बंद करके रखते हैं। तो फिर एक कॉल निकलती है चेन्नई सिंगापुर होते हुए, पूरा ये पूरा समुद्र में पड़ा हुआ है सबमरीन, और ये दूसरे शहर में चला जाता है कंट्री में। ये अमेरिका के अंदर की जो व्यवस्था होगी, फिर ये आपका ये अलग आपका अक्सीन है, सारे होते हुए सब लाल सागर अरब सागर जो भी है मैप के हिसाब में, जो भी आपका समुद्री मार्ग है, होते हुए आपका दुबई में एंट्री होता है। दुबई में एंट्री होने के बाद फिर अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान, फिर फाइनली बाघा बॉर्डर। यानी दो लोग बैठे थे, उनका हाय हेलो सब पूरी दुनिया घूम के आता है। इसीलिए इंडिया से पाकिस्तान कॉल करना सबसे महंगा होता है। इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? आपका बात समझ में आ गया? अगर दो लोग भी आपस में बैठे हैं बात कर रहे हैं, अब फोन की जगह किसने ले ली, स्मार्टफोन ने, कंप्यूटर्स ने, रास्ता एक ही है। दिस इज द टेलीफोन लाइन पहले के जमाने में, अब हम इसको बोलते हैं डेटा नेटवर्क, डेटा लाइन। ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट? यस या नो? समझ में आ गया? यस सर। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। आप लोग साइबर सिक्योरिटी की अगर बात करेंगे तो एक बड़ी अच्छी चीज है कि आपका, जब आप तो बड़े अच्छे टाइम में रह रहे हो, आपके लिए तो कोई समस्या ही नहीं है। ठीक है ना। तो आप लोग जब समय नहीं होता तो इंटरनेट के माध्यम से आपके पास में दुनिया से जुड़ने की बहुत सारी व्यवस्थाएं होती है। लेकिन जब मेरी नौकरी लगी उस समय इंटरनेट नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी।
हमारे पास में लोगों के घरों में भी फोन ज्यादा नहीं होते थे, लिमिटेड लोगों के घरों में होता था। तो मेरी एक पोस्टिंग हो गई मेरठ के पास में एक बागपत जिला बाद में बना, वो पहले बड़ौत में। बड़ौत में हम पांच, उसमें दो तरह के लोगों की पोस्टिंग होती थी। एक तो बीएसएनएल में जिन्हें पनिशमेंट मिला होता है, दूसरा जो नए लोग आते हैं जिन्हें नौकरी मिल गया, बड़े खुशी के मारे वो वहाँ ज्वाइन कर लिया कि चलो भाई नौकरी जैसे आपको ही मिलेगा तो कहीं भी ज्वाइन कर लोगे, जहाँ तक मुझे लगता है कोई बाउंड्री नहीं होगी। पहली कोशिश कहीं मिल जाए, नौकरी तो मिले। ठीक है। तो वहाँ हम लोगों ने ज्वाइन किया था। और चूंकि नई नौकरी थी, और उस जमाने में बहुत ज़्यादा फ्राइडे को मूवी भी नहीं चेंज होती थी कि जाके देखें, पैसा भी आने लगा, गाड़ियां भी थी, सब कुछ था हमारे पास में। ठीक है, टाइम पास नहीं होता था। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे, मैं सोचा था स्विच रूम में, भाई जब तक कोई शादी नहीं हुई, कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो हम लोग यहाँ सोचते थे। अब यहाँ पे इंटरनेट का जमाना तो था नहीं। तो फिर हमारे सामने एक हफ्ते तो निकल गया, एक हफ्ते के बाद मेरी बुद्धि काम कर गई कि भैया ऐसा, ये जितने लोग बात कर रहे हैं ना, इस स्पीच के माध्यम से तो बात कर रहे हैं, स्पीच का काम ही है जोड़ना। ठीक है। और मैंने यहाँ पे एक स्पीकर लगा दिया, और मेरे 2.5 साल का टेन्योर उस गांव में पूरा हो गया। बताने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा कि कौन किस समय क्या बात करता है, कैसे बात करता था। सारी चीजें जैसा होता था हम सुनते, और बाकी इन दोनों के जो बीच में कम्युनिकेशन होता था, उनको पता ही नहीं है कि बीच में भी कोई सुनने वाला है। तो बिल्कुल वैसे ही है, आप लोग भी व्हाट्सअप करते हैं, डिलीट मार देते हैं। और डिलीट तो मार दिया, अपने फोन पे मार दिया और इनके फोन पे मार दिया, लेकिन एक बार यहाँ सर्वर में चला गया तो यहाँ कोई चीज डिलीट नहीं होती है। तो बी अवेयर अबाउट दिस, होपफुली कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। समझ में आ गया? ठीक है। तो अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कल हम लोग डेटा नेटवर्क के ऊपर बात करेंगे, नए जमाने के कम्युनिकेशन में, जो आज के जमाने में कम्युनिकेशन होता है। अब कोई सवाल पूछना हो? ठीक है, अब कल की रिकॉर्डिंग और आज की रिकॉर्डिंग, कल भी आप लोग इतना टाइम निकालें तो बहुत अच्छा है, इतना इतना 15-20 मिनट में डेली करेंगे तो हो जाएगा आपके पास। ठीक है। तो थैंक फॉर ज्वाइनिंग टुडे। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, अदरवाइज यू कैन लीव। और अनुष्का, दिवांशी, अर्चिका, बाकी लोग भी मैसेज कर दीजिए, क्योंकि आपकी अटेंडेंस भी बन रही है। तो इसमें मैसेज करके जो भी लिखना है, हाय हेलो थैंक यू, वो भी करके आप लीव कर सकते हैं। थैंक यू। 3 का तो आ गया, भक्ति का आ गया, थैंक यू। सी यू अगेन टुमारो। थैंक यू।